हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इस क्वेश्चन में आपको कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है और आपको विद रिस्पेक्ट टू इसके tan इनवर्स एक्स डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हम इनका नाम रख लेते हैं कि क्या नाम देते हैं इनको। लेट y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने इसको नेमिंग दे दिया y, और विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करना है उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर z। ठीक है, तो अब हमें डेरिवेटिव करना है y का z के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें निकालना वही सेम, क्या निकालना है, टू फाइंड dy अपॉन dz, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो उससे पहले हमें इनका अलग अलग डेरिवेटिव करना पड़ेगा, y का अलग और z का अलग। y का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसकी फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, y x की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम y का डेरिवेटिव भी x की फॉर्म में करते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसको पुट कर देते हैं। अब आपको पता ही है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियोज़ जरूर देखें। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, जब भी इनवर्स वाले क्वेश्चन थे उसके थीटाज में आपके पास x की वैल्यू दी होती तो हम क्या करते हैं, उसको हमेशा पुट करते हैं। तो इसमें भी हम x को पुट करेंगे। x को क्या पुट करते हैं हम, tan थीटा, हमने उसको tan थीटा नाम दे दिया, x इक्वल्स टू tan थीटा। तो y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में, बस हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये किसका फार्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने आपको फार्मूलेज भी लिखवाए थे सारे ट्रिग्नोमेट्री के, ये वही उसी में से ये फार्मूला एक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया cos 2 थीटा। अगर इसको याद नहीं है तो प्लीज़ याद रख कर लेना इसको। तो cos इनवर्स से ये cos कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 2 थीटा। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि y की वैल्यू आपके पास 2 थीटा आ गई। अब थीटा यहाँ से हम निकाल देते हैं, तो क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू, अब tan को आप उधर लेके जाओगे तो इन्वर्स में बन जाएगा ना, तो tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। वो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 का 2 लिखा, थीटा की जगह tan इनवर्स x वहाँ से हमने निकाल लिया था, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, इज इक्वल्स टू ये y। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, dy अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो y का डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट में तो करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 2 लिखा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, dy अपॉन dx। अब हम सेम क्या करते हैं, यहाँ से z पर चलते हैं। z आपको गिवन है इसमें tan इनवर्स x, तो अब हम dz अपॉन dx निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद अब चलते हैं हम यहाँ से नाउ कि हमने निकालना क्या है, dy अपॉन dz निकालना है हमने मेन। ठीक है, हमने क्वेश्चन में लिखा था dy अपॉन dz निकालना है, तो अब dy अपॉन dz, dy वहाँ लिखा, dz यहाँ पर लिखा। अब हमें क्या चाहिए, dx, यहाँ से भी dx से ही मल्टीप्लाई, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव करा था, तो dx से ही मल्टीप्लाई, dx से ही डिवाइड करवाया, क्योंकि देखो फ़र्क तो फिर भी नहीं पड़ा dy अपॉन dz। अगर आप इसको कट भी कर दो, dy अपॉन dz ही तो रहा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, x से ही मल्टीप्लाई, x से ही डिवाइड करवाया। अब dy अपॉन dx की वैल्यू आपने अभी निकाल लिया, वो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्या आएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dx अपॉन dz। लेकिन जो हमने निकाला है वो तो dz अपॉन dx निकाला है, तो हम इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। dz अपॉन dx है तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन dz इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1, ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 है ना। तो अब dx अपॉन dz की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी जगह, dx अपॉन dz की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा 2 अपॉन 1, यानी कि 2 ही हो गया। तो यहाँ आपका आंसर आ चुका है, dy अपॉन dz 2 अपॉन 1, यानी कि इज इक्वल, आप 2 भी कह सकते हो इसको। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में सिंपल आप कुछ भी नेमिंग दे सकते हो, इसको नेमिंग देकर आपने बस इसको पुटिंग करनी है, पुटिंग देने के बाद आपका डेरिवेटिव अलग अलग सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।